आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। खबर छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार से है, जहां 23 साल के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी जिले में कलेक्टर एसपी के कार्यालय को उग्र भीड़ ने जलाकर फूंक डाला। वहीं प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, जिसके बाद उग्र भीड़ सब कुछ तहस नहस करती रही। हालात बेकाबू होते देर नहीं लगी। कलेक्टर एसपी कार्यालय में खड़ी गाड़ियों पर भी भीड़ कहर बनकर टूटी। सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक कर दी गई। नाराज सतनामी समाज की उग्र भीड़ ने जमकर पत्थर बरसाए। इस घटना में दर्जन भर से ज्यादा लोग चोटिल हो गए। 10 जून 2024 का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। आखिर क्या वजह थी कि सतनामी समाज के इस प्रकोप ने रौद्र रूप लिया? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की ये खास रिपोर्ट। विगत 15 मई की रात सतनामी समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल कहे जाने वाले गिरौदपुरी धाम के करीब मानाकोनी बस्ती की बाघिन गुफा में लगे धार्मिक प्रतीक चिन्ह जैत खाम को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना इस अंजाम तक पहुंचेगी, इसकी कल्पना भी प्रशासन ने नहीं की थी। जैत खाम को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। समाज ने कहा कि जेल भेजे गए लोग असली आरोपी नहीं हैं। समाज ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया था। इतनी बड़ी घटना के बाद अब सरकार इसके पीछे की वजह तलाश रही है। मगर सवाल उठ रहा है कि एक सामाजिक आंदोलन आखिर कैसे हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया? इस हिंसक आंदोलन को किसने हवा दी? चलिए अब हम आपको बताएंगे विस्तार से अब तक क्या हुआ। 15 मई को सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर मानाकोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैत खाम को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वहीं 16 मई सुबह लोगों को पता चला तो उन्होंने मौके पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 17 मई को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 19 मई को मानाकोनी बस्ती में समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम किया था। समाज के गुरु और पूर्व मंत्री रुद्र कुमार ने कार्रवाई की मांग की। वहीं गुरु खुशवंत साहिब ने कांग्रेस सरकार में हुए प्रदर्शन की याद दिलाई। 19 मई को ही पुलिस ने इस मामले में बिहार निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि नल जल योजना कार्य में ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए शराब के नशे में आरोपियों ने तोड़फोड़ कर दी। 20 मई को समाज के लोगों की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि गलत आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो दोषी है उन्हें पकड़ा जाए। वहीं आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। 21 मई को पुलिस और प्रशासन को दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद से ही लगातार समाज के लोग आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग करते रहे। वहीं 8 जून को कलेक्टर ने प्रशासनिक अफसरों, पुलिस अफसरों और समाज के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक बुलाई। इसमें अपील की गई कि आंदोलन से बचे, साथ ही जांच में तेजी लाने की बात भी कही। जिसके बाद 9 जून को डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच कराने के निर्देश दिए। 9 जून को इसी दिन प्रशासन की अनुमति से कलेक्ट्रेट के पास दशहरा मैदान में समाज ने 10 जून को एक दिवसीय प्रदर्शन की अनुमति मांगी और 10 जून को इसी प्रदर्शन के दौरान अचानक से लोग उग्र हो गए और बवाल बढ़ता चला गया। सतनामी समुदाय का प्रदर्शन अचानक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और देखते ही देखते भीड़ ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी, जिसे कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, जबकि पूरा कलेक्टर कार्यालय भी आग के हवाले कर दिया गया।
आपको बता दें कि सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज ने खबर का सीधा लाइव प्रसारण किया। वहीं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता चंद्रकांत वर्मा ने घटना की पल पल की लाइव अपडेट भी देते रहे। पुलिस ने 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे तो फेंक दिया, उसके बावजूद जो है सनातन समाज के लोग जो है इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। और इसी आक्रोश में जो है आज हजारों की संख्या में, लगभग लाखों की संख्या में हो सकते हैं, कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी ज्यादा भीड़ थी। बिल्कुल। और दशहरा मैदान में इन लोगों का जो है धरना प्रदर्शन था। धरना प्रदर्शन से दशहरा मैदान से कलेक्टर कार्यालय की ओर इन लोगों ने कलेक्टर और एसपी दफ्तर में आगजनी की घटना के बाद आसपास के जिलों से पुलिस बल बुलाया गया। वहीं रायपुर रेंज आईजी उमरेश कुमार मिश्रा भी घटना स्थल पर पहुंचे। इस मामले में एसपी सदानंद कुमार ने कहा कि समाज के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आश्वासन दिया था। 3 से 4 हजार लोग आने की बात कही थी, पर इससे ज्यादा 5 से 6 हजार लोग पहुंचे थे। एसपी ने बताया कि पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था थी, 500 बल तैनात किए गए थे। उपद्रवियों ने बैरिकेड को तोड़कर सरकारी दफ्तरों में आग लगाई। प्रदर्शन के दौरान पथराव भी किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। आगजनी से सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो हमारे पास है, इसके आधार पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है एक उनके ऊपर, समाज के ऊपर की अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो लोग सभी एकत्रित हुए थे, जिसके ऊपर माननीय गृह मंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। फिर भी इन लोगों ने उपद्रव किया है और पूरी तरह से शांति को भंग किया है। वहीं रात 1 बजे गृह मंत्री विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित मंत्री दयालदास बघेल ने घटना स्थल पहुंचकर बालोदा बाजार के कलेक्टर व एसपी से घटना की पूरी जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने कलेक्टर परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत, कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय समेत पूरे शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान विजय शर्मा ने बताया कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इसलिए इस मामले में बड़ी जांच के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो लोग जो समाज से हट के काम करते हैं वो असामाजिक होते हैं। कानून सबके लिए है, दोषियों पर जरूर कार्रवाई होगी। प्रदूषण का क्या है, करतम तोड़-फोड़, आगजनी किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें हैं जला दी गई। कल सुबह से वो क्या करेंगे, जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी, और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई। देखिए, आज जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है, और आज की इस घटना में सरकारी संपत्ति को बहुत क्षति हुई है, साथ साथ व्यक्तिगत लोगों की भी संपत्ति हुई, उनकी भी कारें हैं, बाइक जली है, ऑफिस तो पूरा जल गया, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, एडीएम ऑफिस। और सतनामी समाज के द्वारा जो आज ज्ञापन सौंपने का उनका कार्यक्रम था, उससे पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो गिरौदपुरी धाम जिस संबंध में ये ज्ञापन सौंपना था, उसकी न्यायिक जांच के आदेश कर दिए थे।
और इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आकर के यहाँ स्थिति को देखे हैं, जायजा किए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला, लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। बालोदा बाजार में आगजनी की घटना पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बालोदा बाजार में हुई हिंसा की घटना चिंताजनक है और शासन प्रशासन ने समय पर जरूरी कदम उठाए होते तो लोगों की नाराजगी को इस हद तक जाने से रोका जा सकता था। बालोदा बाजार में हुई घटना के बाद एक सोशल मीडिया वॉर छिड़ गया है। विपक्ष पार्टी अब राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए जरा भी नहीं चूक रही है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर की है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में भी लोग अब राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, बालोदा बाजार में घटना के बाद 16 जून तक प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं, जबकि शहर में दिन भर आईजी और कमिश्नर मौजूद रहेंगे और पूरी घटना का मुआयना करके सीएम को रिपोर्ट भेजेंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक करके मामले की जल्द से जल्द जांच करने की बात कही। फिलहाल शहर और जिले में शांति बनी रहे, इसके लिए पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल ये घटना बालोदा बाजार भाटापारा जिले में एक काला दिवस के रूप में दर्ज हो गई है। इन सब के बीच लोगों का कहना है कि जब कलेक्टर और एसपी कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होगा। वहीं इन उपद्रवियों ने मुख्य मार्ग पर भी शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। डिवाइडर पर लगे लोहे की रेलिंग तोड़ दी गई, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, पत्रकारों को डराया धमकाया, साथ ही कैमरे की मेमोरी कार्ड भी छीन ली। आखिर इनका उद्देश्य क्या था? सवाल ये उठता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच ये कौन से असामाजिक तत्व इस समाज के बीच आ गए जिन्होंने ऐसा उपद्रव मचाया कि एक सत्य और अहिंसा के पुजारी की पूरी छवि ही धूमिल कर दी। क्या ऐसे लोगों पर समाज के लोग जांच करने आएंगे? क्या इन्हें कठोर सजा दिलाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।